हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इन नवरात्रों में मेरे यहाँ एक भी दीपक क्यों नहीं जला, मैं ये आपको आगे बताऊंगी। आप ब्लॉग में बने रहिएगा। हमारे यहाँ ऐसा क्या हो गया, लेकिन आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा। और इतने दिनों से मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, कोई भी अपडेट ना दे रही थी ना ले रही थी। ऐसा क्या हो गया? बहुत ही खुशी का माहौल था और दुख भरी ऐसे घड़ियां आ गई हैं। लेकिन ये वाला जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत पहले का ब्लॉग है। ये सारे मैंने कपड़े तय बनाकर रख दिए और लाइट 2 दिन से नहीं है। 2 दिन से क्या, देर रात से ही नहीं है, मतलब पूरा। और ना चिड़िया ना यहाँ पर घोंसला बना रही है, आप देखिए। उसके बेबी होने वाले होंगे ना, तो इसलिए वो अपना घोंसला बना रही है। और कहाँ पर बनाया है? मंदिर की जो अलमारी है वहाँ पर बनाया है। अपना तिनका तिनका लेके आती है, अपना यहाँ पर लगाती है आके। और मैं सिर्फ इस सोच में हूँ, बना लिया घोंसला वो कोई बात नहीं है, उसके लिए मैं सिर्फ इस सोच में हूँ, जब ये गेट बंद कर देंगे, हम लोगों को इमरजेंसी में कहीं जाना है या एक दिन के लिए, तो अगर बच्चे हो गए, उसके अंडे वगैरह हो गए, अगर यहाँ गेट तो खोल के जा नहीं सकते हैं, या तो बच्चे अंदर फंसे रह जाएंगे या फिर चिड़िया बाहर फंसी रह जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा, कहीं 2 दिन के लिए हमें इमरजेंसी में जाना पड़े या कोई बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं फिर क्या करूँगी? ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और यहाँ बना लिया वो। ये वाला ब्लॉग मेरा पहले का है, ब्लॉग गांव जाने से पहले का। हमारे गांव में भागवत बैठा ली थी हमारे परिवार में ही, तो वहाँ जाने की तैयारियां चल रही थी और कुछ लोग चले भी गए थे। मेरा बेटा चला गया था, सास ससुर वगैरह चले गए थे, उन्हीं लोगों के साथ चला गया था, उसको जाना था पहले से। तो मैंने सोचा मैं जाऊंगी आखिरी के दिन, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और फिर वापस भी आ जाएंगे। तो और मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि एक चिड़िया ने घोंसला रख लिया है, जो मेरी मंदिर की अलमारी है, जहाँ पर मेरी देवी देवता जो बैठे हुए हैं, जहाँ मैं पूजा करती हूँ, तो वहाँ पर ना चिड़िया ने घोंसला रख लिया। अब उसको हटा तो सकते नहीं है, किसी का घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं होती है, तो उसको हटा तो नहीं सकते हैं। और मुझे जाना है गांव, तो मैं कैसे गेट खोल के तो जा नहीं सकती हूँ, ताला लगा के जाना ही जाना पड़ेगा। और कहीं से आने की कोई जगह नहीं है, चिड़िया कहाँ से अंदर आएगी? तो बस वही समस्या हो रही है। और यही रास्ता है, मेन गेट से ही वो आती है, उसको यही वाला रास्ता पता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं पता है। तो मैं बता रही थी कि मैं गांव गई थी। गांव में बहुत अच्छी तरीके से मैं गई थी, बहुत खुशी माहौल में गई थी। और गांव में, पूरे गांव में ऐसी खुशियाँ सी फैली हुई थी चारों तरफ। जैसे भागवत बैठा ली थी हमारे परिवार में, तो मैं भागवत में गई थी उसका भंडारा खाने के लिए। मतलब जो बुलाया जाता है, तो मेरे पास जिस तरीके का समय था मैं उस हिसाब से गई थी। मेरे पास कुछ लोग है ना पहले से चले गए, पहले दिन से। तो 7 दिन का भागवत होता है, तो वहीं पे मैं गई हुई थी। तो मैं जल्दी जल्दी घर के काम भी निपटा रही थी और मुझे कुछ सिलाई करनी थी, वो भी मुझे करनी थी। मैंने कहा लाओ आज कर लेती हूँ, क्योंकि बेटा जा चुका था। मैंने कहा मैं मुझे जाना है अगले दिन। बेटा संडे में चला गया था, मुझे मंडे में जाना था। तो बेटा तो चला गया और घर में बिल्कुल पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, ना लाइट है ना पानी है। वही मैं आप लोगों से बता रही थी, ना लाइट है ना पानी है। और वहाँ भागवत अच्छे से 2 दिन बीत गए मेरा। और नवरात्रि का पहला दिन जो था, वो हमारे पूरे परिवार की औरतों के लिए बहुत अच्छा रहा, पूरे परिवार के लिए अच्छा रहा। सभी ने व्रत भी किया, पूजा भी की। और देखो अभी भी बारिश हो रही है अभी भी बारिश हो रही है, और बारिश तो बहुत हुई है, रिकॉर्ड तोड़ के बारिश हुई है। हाँ, ये देखिए ऐसे दिख नहीं रही है ना, तो ऐसे दिख रही है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए बारिश तो हुई है बहुत। तो बस मैं वहीं गई थी। तो भंडारा हो गया, जब घड़ा सिराने को रह जाते हैं, तो उस दिन, यानी कि बुधवार को, नहीं सॉरी, फ्राइडे को घड़ा सिराने के लिए रह गया था। तो हम लोग घड़े सिराने की बात कर रहे थे। तो मेरे परिवार में एक मेरी देवरानी है, बिल्कुल सगे ही हैं, ज़्यादा दूर के नहीं हैं, परिवार है। और तो वो कैसे भी पता नहीं क्या हुआ, वो एक्सपायर हो गई। और उनके छोटे छोटे बच्चे। तो वही सबसे बड़ा दुख हमारे परिवार को हो गया कि हम अच्छे काम को गए और ये क्या गलत हो गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा, पूरा परिवार एकदम से बिखर सा गया।
और जो बहू थी, जो मेरी देवरानी थी, उसने मेरे साथ बैठ के दावत खाई, मुझसे बातचीत की। जबकि मैं गांव जाती थी तो मैं ज़्यादा नहीं मिल पाती थी किसी से, तो उस दिन तो मेरे साथ में बैठ के दावत खाई। एक दिन पहले यानी कि एक रात पहले दावत खाई है मेरे साथ बैठ के। फिर हम लोग वहाँ से आए दावत से, तब हम लोग साथ में बैठ के, जो हमारे परिवार मतलब गांव में तो घर पास पास होते हैं, तो हम अपने घर के बाहर बैठ के, हम 4 देवरानी जेठानी, जो मैं सबसे बड़ी थी उन लोगों में, तो बैठ के साथ में बातचीत करते रहे। बातचीत की, मतलब बोले बताए, वो अपनी कह रही, मैं अपनी कह रही। वो उसने मुझसे ये भी कहा, दीदी आप रुक जाओ और 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद जाना। मैंने कहा नहीं, जाना पड़ेगा, और क्योंकि बेटे का स्कूल है, रुक नहीं सकते हैं। तो सच बता रहे पता नहीं, इसी वजह से मुझे इसकी इतनी लग रही है कि एक रात पहले, यानी कि 12 घंटे भी नहीं हुए थे, 12 घंटे भी नहीं हुए थे, 7-8 घंटे पहले वो मेरे साथ बैठ के उसने दावत खाई, सब कुछ किया। मतलब मेरे अभी ना बोलते समय भी उसकी याद आ रही है, तो शब्द नहीं निकल रहे हैं। मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्योंकि मैंने ऐसी घटना कहीं नहीं देखी थी, कभी इतनी बड़ी हो गई मैंने कभी नहीं देखी थी, और मैं कहीं पे भी ऐसी घटना में जाती नहीं हूँ। लेकिन मैं उस दिन मौजूद थी, जब मैंने अपने कानों से उसकी खबर सुनी, तो मैं हक्का बक्का, मतलब पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिसने शाम को सब कुछ खाया पिया आराम से, कोई बात भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा क्या हो गया उसको कि वो हमारे बीच नहीं रही, मुझे नहीं समझ में आया। तो इसी वजह से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था ऐसे टाइम पर आकर कि मैं वहाँ फ़ोन उठाऊं, या मैं किसी का ब्लॉग भी देखूं, या अपना भी कुछ शूट करूं। बिल्कुल भी कोई मन नहीं था। ये कुछ पहले की ही क्लिप हैं, जब वो हमारी देवरानी हमारे बीच में नहीं रही, उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की। और ना ही मैं ये आप लोगों से ये कहूँगी कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा या ख़राब लगा। आपको जो ठीक लगे आप वो करिएगा, लेकिन बस ये है कि हमारे बीच एक हमारी बहन नहीं रही, और उसके छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। बिन माँ के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बिन माँ के। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। इतना अच्छा माहौल था, इतना अच्छा माहौल कि मैं ऐसे माहौल में कभी रही नहीं। तो मैं पहली बार मैंने ये सब कुछ देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई, कभी भागवत में नहीं गई, क्योंकि गांव वगैरह में ही भागवत वगैरह होती हैं। बस मुझे उन बच्चों, एक बच्चा 6 महीने का है, एक बच्चा 4 साल का है, एक बच्चा 8 साल का है। बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि वो अपने आप को संभाल सकें। मुझे बहुत दुख हो रहा है सबसे ज़्यादा छोटे वाले बच्चे का। उसको तो ये भी नहीं पता मेरी माँ कहाँ है, कहाँ नहीं है। इतना खुशी का माहौल था, इतना खुशी का माहौल, और ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे परिवार में। ये भी हमारे परिवार का ही एक प्रोग्राम था, तो सारे रिश्तेदार वैसे भी आए हुए थे, और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको मेरे साथ एक रात बैठ के दावत खाना था, मुझसे बातचीत करनी थी, ये सब करना था। पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जो भी हुआ हमारे परिवार में बहुत बुरा हुआ, बिन माँ के बच्चे रह गए हैं, क्या कर